क्या मैं आपको आगे कहीं छोड़ सकता हूँ? उसने कार ठीक उसके करीब रुककर आवाज़ में भरपूर मिठास घोलते हुए अपनी बात कही। एक पल के लिए उसे देख वह हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराते हुए वह कार के खुले दरवाजे से आगे की सीट पर जा बैठी। हवाई नंबर 1 पर ठीक फ्लाईओवर से नीचे उतरते हुए एक और वह अक्सर खड़े अंगूठे के इशारे से लिफ्ट मांगती नजर आती थी। हालांकि उसका वास्तविक नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती सुंदरता और उसके नित्य नए आधुनिक पहनावे पर कमर तक लहराते लंबे बाल सहज ही उसमें एक परी की कल्पना को साकार करते थे। शायद इसीलिए उसका नाम ऑफिस में परी पड़ गया था। ऑफिस के ही कई साथियों के अनुसार फ्लाईओवर पर खड़े होकर अपने लिए नित्य नए साथी ढूंढने का उसका यह सटीक तरीका था। हालांकि यह कहना कठिन था कि ऑफिस के कितने लोगों ने उसकी सच्चाई परखी थी, लेकिन आज सागर ने ऑफिस से निकलकर जब कार फ्लाईओवर के रास्ते पर डाली, तभी वह उसके बारे में सोचने लगा था। पति पत्नी दोनों के कामकाजी होने के कारण अक्सर ऑफिस से घर लौटते समय पत्नी के साथ होने की वजह से सागर चाहते हुए भी कभी उसे लिफ्ट देने की नहीं सोच पाया था। लेकिन आज इत्तेफाक से पत्नी की ऑफिस से छुट्टी होने से वह अकेला था और वह इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। कहाँ तक जाएंगी आप? उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए उसने कार खाली रास्ते पर आगे बढ़ा दी। शाम का सूरज ढलती रात का आभास देने लगा था। अब जहाँ तक आप साथ दे देंगे। अब तक अपनी हिचकिचाहट पर वह भी काबू पा चुकी थी और सहज ही मुस्कुरा रही थी। तो क्या आप कुछ घंटों के लिए मेरा साथ पसंद करेंगी? कहते हुए सागर को उसकी मुस्कुराहट कुछ रहस्यमय लगी, लेकिन उसके बारे में लोगों की व्यक्त राय से उसे एकदम सही लगने लगा था। ओह, तो आप मेरे साथ समय गुजारना चाहते हैं? अनायास ही वह हल्की हंसी हंसने लगी। अगर आपको ऐतराज़ न हो तो मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है भला? उसकी रहस्यमय मुस्कान पहले से अधिक गहरी हो गई थी। कार टोल पार कर अब खुले हाईवे पर आ चुकी थी। वह चाहता तो कार की स्पीड बढ़ा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और कार को धीमा ही चलता रहा। बीच बीच में उसके हसीन चेहरे को देखना सागर को बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता था। आपस में नज़र मिलते ही उसका मुस्कुरा देना सागर के लिए जैसे गर्मी के मौसम में भी ठंडी हवा का झोंका बनकर आ रहा था। ऐसा नहीं था कि उसका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं था या उसकी पत्नी सुंदरता व आधुनिकता के मामले में किसी से कम थी, लेकिन न जाने क्यों जब से उसने परी की कहानियाँ सुनी थी और उसे एक नज़र देखा था, तब से ही वह एक बार उसका साथ पा लेने के लिए बेचैन सा हो उठा था। और आज उसके पहलू में बैठी परी मानो उसकी इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते पर उसका साथ देने जा रही थी। इधर दूसरी ओर परी यानी कामना, जो अपनी आधुनिक जीवन शैली व खुले अंदाज के कारण मॉडल, हीरोइन, लैला और परी जैसे कितने नामों से कथित पुरुष समाज में जाने लगी थी, आज सामने आई इस परिस्थिति में सहज मुस्कुराते हुए खुद को नॉर्मल रखने का हर संभव प्रयत्न कर रही थी। लेकिन उसका मन उसे पीछे कहीं पुरानी यादों में जबरन खींच कर ले जा रहा था। उस रोज पति के साथ हुई बातें उसके जहन में फिर से ताज़ा होने लगी थी। हाँ, मुझे ऐतराज़ है तुम्हारे इस आधुनिक पहनावे और गैरों से खुले व्यवहार पर। अजय की आवाज़ अपेक्षाकृत ऊंची थी। लेकिन कभी मेरी यही खूबसूरती तुम्हें अच्छी लगती थी अजय। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें यह सब बुरा लगने लगा? वह भी पलटकर जवाब देने से नहीं चूकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं जिन नज़रों से तुम मेरी सहेलियों को देखते हो वही मानसिकता तुम्हें हर पुरुष की लगने लगी है? कामना, अजय एकाएक गुस्से से चिल्ला पड़ा था।
तुम्हें कोई हक नहीं मुझ पर इस तरह आरोप लगाने का। मैं आरोप नहीं लगा रही, बल्कि तुम्हें सच का आईना दिखा रही हूँ जो मेरी सहेली भावना ने मुझे तुम्हारी आवाज़ की रिकॉर्डिंग के साथ व्हाट्सएप किया है। चाहो तो तुम स्वयं इसे सुन सकते हो। कहते हुए उसने अजय के सामने अपना मोबाइल फ़ोन फेंक दिया। ओह शिट, योर इडियट फ्रेंड, अजय बदतमीजी से बोला। दो बातें तारीफ करते हुए कह भी दी तो क्या गुनाह कर दिया? आखिर ये औरत मॉडर्न बनने का इतना ढोंग क्यों करती है जब मानसिकता 19वीं सदी की ही रखती हो? क्योंकि तुम मर्दों की मानसिकता में अपने घर की औरत और बाहर की औरत के लिए हमेशा विरोधाभास रहता है। कामना, शट अप एंड कीप क्वाइट नाउ। हाँ, हो जाऊंगी मैं चुप। कामना उसको जवाब दिए बिना चुप नहीं होना चाहती थी, लेकिन अच्छा होगा कि सुधर जाओ, वरना। हेलो हेलो, कहाँ खो गई आप? अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, कहाँ खो गई आप? सागर के बराबर उसके पुकारने पर वह अनायास ही वर्तमान में लौट आई। जी नहीं नहीं, कहीं नहीं, बस यूं ही कुछ सोचने लगी थी। कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि यहीं पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, अगर आपको एतराज़ ना हो। अपनी बात अधूरी ही छोड़कर सागर मुस्कुराने लगा था। नहीं, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, जवाब देते हुए वह भी मुस्कुराने लगी। सागर ने कार रेस्टोरेंट की ओर मोड़ दी। टीयरिंग के साथ साथ उसका दिमाग भी आगे के बारे में गोले गोले सोचने लगा था। इधर कामना फिर अतीत की गहराइयों में जा पहुंची, जहां अब समय समय पर अजय की बातों से समाज में कुछ न कुछ सुनाई पड़ ही जाता था। ऐसा नहीं था कि अजय उसके प्रति कभी लापरवाह रहा हो या उनके आपसी प्रेम में कोई कमी दिखाई देती हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं अक्सर उसे विचलित कर देती थी। और फिर उस दिन घर की कामवाली सोनाबाई के अजय पर सीधा आरोप लगाने के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया था। पीछे शेष रह गई थी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और उसके दामन तक पहुंचने वाले छींटे। पति ही नहीं, पत्नी भी दोषी थी, क्योंकि यदि पत्नी समर्पित हो तो मतलब ही नहीं कि कहीं पति बाहर मुंह लगाने की सोचे। ट्रिंग ट्रिंग की तेज आवाज़ से वह एक बार फिर अतीत छोड़ वर्तमान में आ गई। कार रेस्टोरेंट के पास खड़ी थी और सागर उसे नीचे उतरने के लिए कहना चाह रहा था। एक क्षण के लिए वह जड़ हो गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। हाँ, हमें उतरना चाहिए, पर क्या मैं इससे पहले आपके मोबाइल से कॉल कर सकती हूँ? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, कहते हुए सागर ने आंखों में असमंजस का भाव लिए अपना आईफोन उसे थमा दिया। ट्रिंग 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 ट्रिंग। मेरी प्रिय सखी, इस नंबर को देखकर तुम यह तो समझ ही गई होगी कि मैं इस समय किसके साथ हूँ। मिलाए गए नंबर पर जवाब मिलते ही वह बात शुरू कर चुकी थी। ज़्यादा हैरान मत होना सखी, बस कुछ देर बात करना चाहती हूँ तुमसे। अनायास ही सागर को आभास होने लगा था कि आज वह एक बड़ी गलती कर बैठा है। परी उसे बखूबी जानती है और दूसरी ओर फ़ोन पर अवश्य ही उसकी कोई जानकार है जिससे वह इस समय बात कर रही है। तुम्हें याद है ना सखी, वह अपना वार्तालाप जारी रखे हुए थी और अनायास ही उसने फ़ोन को स्पीकर मोड पर कर दिया था। तुमने मुझे कहा था कि यदि पत्नी समर्पित और सच्चरित्र हो तो कोई कारण नहीं कि पति के कदम भटक जाए, और मैं तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ पाई थी कि मेरा पति का क्या वास्तव में भटका हुआ था या सिर्फ मेरी कामवाली का उस पर लगाया गया आरोप महज एक हादसा था। पहले मुझे यह बताओ कि सागर कहाँ है? स्पीकर पर पत्नी की आवाज़ सुनकर एक क्षण के लिए वह सिहर गया। इस बदलते घटनाक्रम को देखकर वह कार को रास्ते के एक ओर रोककर पूरा माजरा समझने का प्रयास करने लगा। फ़ोन पर पत्नी की मनोस्थिति महसूस कर वह अब खुद को निष्क्रिय सा महसूस करने लगा था। चिंता मत करो भावना, तुम्हारा पति मेरे साथ है, और हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रही जैसे कि लोग मेरे बारे में सोचते हैं। उसके शब्द जैसे सागर का उपहास उड़ा रहे थे, जो अपनी कई कथित साथियों की तरह उसके बारे में एक गलत राय बना बैठा था। और हाँ, न ही मैं तुम्हारी निष्ठा और समर्पण पर कोई सवाल उठा रही हूँ, बस मैं तो अपनी बात कहते हुए उसने एक जलती नज़र
पास बैठे सागर पर दौड़ा दी थी। मैं तो उस सवाल के बारे में सोच रही हूँ जिसका उत्तर मुझे उस दिन भी नहीं मिला था और आज भी नहीं मिला है। यदि पत्नी हर तरह से समर्पित हो और उसके बाद भी पति के कदम भटकते हैं तो यह महज उनकी कामनाओं की दुर्बलता है या सदियों को नारी का भोग्य मान लेने की नर मानसिकता। कामना अपनी सखी भावना से बात खत्म कर कार का दरवाजा खोल जा चुकी थी और सागर पत्थर बना मोबाइल की ओर देख रहा था जिस पर अभी भी पत्नी की हेलो हेलो गूंज रही थी। दूर कहीं शाम का ढलता सूरज रात में बदल चुका था। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।